अगर तू मुझे मारेगी तो मेरा बेटा चुपचाप नहीं बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कम ऑन। जिस दिन तूने अपने बेटे को अपनी जायदाद का वारिस बनाया ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं तेरे बेटे को भी मारूंगी। सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगि वृन्दावन्दितं दिगम्बरं दासिका पुरादिनाद कालभैरवं भजे। वो मोहिनी तुम्हारे बेटे को मार कर ही रहेगी। मेरे बेटे ने तो कोई गलती नहीं की, उसे क्यों मारेगी? आपकी बात सच है, पर वो मोहिनी अपना बदला लेने के लिए आई है। वो एक आत्मा है, प्रेत है। वो न्याय का पालन करेगी ऐसा सोचना भी मत। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, हम सिर्फ आप ही से आस है। हम तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, प्लीज उसे बचा लीजिए। मेरा बेटा मासूम है। आपके बेटे को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। क्या रास्ता बताइए ना। मोहिनी के पावरफुल होने का कारण वैष्णवी का शरीर है। उसके शरीर से आत्मा को निकालना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आने वाले 13 तारीख को जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगने वाला होगा, तब 6:52 पर तब जो ग्रहण लगेगा इंडिया में अविट नक्षत्र दिखाई देगा। उसी समय पर अष्ट सिद्धि यज्ञ और कृति पूजा नमुंधरी में करना होगा, और उसी समय मैं उस मोहिनी को उसके शरीर से निकाल दूंगा। इसका मतलब वैष्णवी को? सही कहा, वैष्णवी को मरना ही होगा। तभी तो मोहिनी को वैष्णवी का शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे बेटे को मारने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल मोहिनी कर रही है। वैष्णवी को मरना ही होगा। क्या बकवास कर रहे हैं स्वामी जी? हम लोग यहाँ पर अपनी वैष्णवी को मरवाने के लिए आए हैं क्या? अच्छा आइडिया दे रहे हो स्वामी जी। मंदिर है इसलिए बच गए, नहीं तो सारा आइडिया निकाल देता। वैष्णवी जिंदा रहेगी, हम मार खाएंगे, चलेगा। आप उसे बचाने का रास्ता बताइए स्वामी जी। वैष्णवी मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। मैं नहीं मानूंगी स्वामी जी। मैं आप लोगों का गुस्सा समझता हूँ। मैं भी उसकी जान लेना नहीं चाहता, पर इसके सिवा और कोई चारा नहीं। ये सुन बाल्की, तू भी मुंह उठा इसके पास चला आया। वैश्व को हम अपने गांव ले चलेंगे। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। वैष्णवी अब पूरी मोहिनी बन चुकी है, वो किसी का नहीं सुनेगी। ये सब उसी विधि का विधान है। आपके बेटे को बचाने के लिए यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। भगवान पर भरोसा रखिए, धैर्य से काम लीजिए, सब कुछ सही होगा। लेकिन एक बलि तो देनी ही पड़ेगी, उसके बिना उसे कोई नहीं रोक सकता। कौन है आप? मैं संदीप की माँ हूँ। अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ आइए ना। कुछ दिनों पहले आपने मोहिनी की तरह एक लड़की को देखा था ना? हाँ हाँ, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। वो सच था या झूठ कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये सच है, पर वो मोहिनी नहीं है, वैष्णवी है। हाँ? मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मेरी बेटी मर गई है यकीन नहीं हुआ था, इसीलिए अभी तक उसकी तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाया। आई एम सो सॉरी। अब वैष्णवी को बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। हमें अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। हम कुछ सोचते हैं और भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। अब हमारे हाथ में है ही क्या?
जो हो रहा है होने आप दीजिए। रोइए मत प्लीज, मुझे मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं है। वैष्णवी को कुछ नहीं होगा। ऐसा मत कहिए। वैष्णवी अगर जिंदा भी रहे तो भी वो भूतनी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके बेटे को मारने के बाद वो मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लेगी। आपको आपका बेटा नहीं मिलेगा और मुझे मेरी बेटी। इससे तो अच्छा वैष्णवी को किसी की जान बचाने का मौका आज उस भगवान ने दिया है। ये शायद उसी की मर्जी है। जो हो रहा है होने दीजिए। आप स्वामी जी की बात मान लीजिए। देवी माँ के पूजन की तैयारी कीजिए। प्रार्थना करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। आप माताजी की पूजा में हिस्सा लीजिए। हमें तुरंत लंदन वापस जाना होगा। हम भी वहाँ पर अपनी पूजा कराएंगे। स्वामी जी ने हमें वहाँ बुलाया है। संदीप कहाँ है? अगर वो यहाँ आ जाए तो मोहिनी भी यहाँ आ जाएगी। संदीप को पिकअप करने एयरपोर्ट गाड़ी भेज दी है। उसी का कॉल आ रहा है। टेल मी विक्टर। व्हाट? संदीप वैष्णवी के साथ चला गया। घबराइए मत, बेचारा संदीप। तुरंत संदीप को फोन लगाइए। नॉट रीचेबल। बाहर से आते ही तुम सीधे यहाँ क्यों लेके आए? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। प्लीज कम। आफ्टर यू। ये घर कैसा लगा? क्या संदीप, रियल एस्टेट एजेंट की तरह बात कर रहे हो? मैंने कब कहा घर खरीदने को? तुमने नहीं कहा, लेकिन मैंने खरीद लिया। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। इट्स माई स्वीट ड्रीम हाउस। मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपनी पसंदीदा लड़की के साथ यहाँ जीना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ऐसा घर खरीदना चाहता था। चारों तरफ हरियाली, बीच में हमारा घर और साथ में तुम। ओह माय गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड। आज तुम्हें यहाँ लाकर मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई होप कि तुम्हें भी ये घर अच्छा लगा होगा। देखना, हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे। तुम्हें मैं बहुत खुश हूँ। हमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा। सिर्फ तुम और मैं यहाँ इस पूरे घर में अकेले। विशु, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, जानता है तेरे बाप ने मेरी जिंदगी खराब की। क्या मतलब? और अब तू मुझे जिंदगी देना चाहता है? मेरे डैड के बारे में तुमने क्या कहा? फिर से बोलना। क्या नहीं समझा? उसने अपनी पाप की कमाई का तुझे वारिस बनाया है। अब कुछ समझ में आया? मोहिनी। माँ, संदीप, कहाँ हो तुम? माँ वैशु के साथ। वो एकदम बदल गई है। हे भगवान, संदीप वो वैशु नहीं है, मोहिनी भूतनी है। क्या कह रही हो माँ? वो तुझे मारना चाहती है, कैसे भी यहाँ आ जा। माँ, वैशु। Stop it, वैशु, stop it!